हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं ये यूनिवर्स हमारी किस तरह से मदद करता है। सबसे पहले एक ब्यूटीफुल स्माइल, क्योंकि जब हम हंसते हैं ना तो हमारे अंदर की एनर्जी इतनी हाई हो जाती है कि हम अच्छी चीज़ों को और अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, भले एक फेक स्माइल क्यों ना हो। स्माइल करनी है हर समय, आदत बना लीजिए फेक स्माइल की ही सही, लेकिन वो फेक करते करते आपकी आदत पक्की हो जाएगी। पहला रूल ही इसका यही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या करना है, सिर्फ खुश रहना है और खुश रहकर हर काम करना है, ना कि खुशी के लिए काम करना है। ये बात आप समझ लीजिए। इसका जो मेन है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फीलिंग्स है। अगर आपने फीलिंग्स के ऊपर काम कर लिया, फील करना अच्छा शुरू कर दिया, तो आपके मैनिफेस्टेशन की स्पीड 100% बढ़नी ही बढ़नी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम बता दें आज आपको, जो लोग पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरा नाम बिंदिया कैंथ है और मैं एक सर्टिफाइड होपोनोपोनो हीलर हूँ। और मैं अपने इस चैनल पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हुई बातें, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, माइंड रीप्रोग्राम कैसे करना है, कैसे होपोनोपोनो को हम यूज़ करके, प्रेयर को करके हम अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकते हैं, मैं सब कुछ आपसे शेयर करूंगी। अपने एक्सपीरियंस से मैंने कैसे अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट किया, क्या क्या अपनी लाइफ में चेंजेस लाई हूँ, इससे मेरे अंदर से जो खुशी आती है वो सब मैं आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और मेरे इस चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे, और जब वीडियो ख़त्म हो जाए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, ताकि किसी और तक भी ये वीडियो पहुंचेगा जिसे इसकी ज़रूरत होगी, तो उसकी लाइफ में भी चेंजेस होगी, तो वो भी आप ही को उसका बेनिफिट्स मिलेंगे, दुआएं मिलेगी उसकी, है ना। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको भी उसका फल जिसे कहते हैं वो मिलेगा। वो अंदर की, वो कैसे पता चलेगा कि हमें वो फल मिल रहा है या उसका वजह से हमें कुछ बेनिफिट्स हो रहा है। इससे पता चलेगा कि आप खुश महसूस कर रहे हैं, कि अपने जीवन में आपको मतलब ऐसे लगेगा कभी कभी, क्यों मैं बिना मतलब के खुश हो रही हूँ, है ना। शेयरिंग के बाद आपको बहुत अच्छा लगता है। आपने देखा भी होगा, जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं, ये वो उस बंदे को नहीं पता होता कि हम उसके लिए गिफ्ट क्या देने वाले। हम जब उसको खरीदते हैं, जब उसको पैक करते हैं, तो हमें खुशी ज़्यादा होती है बजाय उस पर्सन के। तो हमें देने से खुशी बढ़ती है। तो मेरा आगे यही मकसद है कि आप दीजिए और आपको उसका बेनिफिट्स मिलना ही मिलना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे कि हम, हमारी जो यूनिवर्स है वो हमारी किस तरह से मदद करता है और आज हमें क्या करता है। यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड कंटिन्यूसली एक्सपैंड हो रहा है। इब्राहिम की टीचिंग से उन्होंने बताया कि कंटिन्यूसली ये ब्रह्मांड एक्सपैंड होता जा रहा है। ये ब्रह्मांड बेअंत है, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, ना हम सोच सकते, सोच से भी परे हैं। पर यही चीज़ है कि हम जो सोचेंगे वो मैनिफेस्ट होगा। आप जो सोचेंगे, जो फील करेंगे, जो देखेंगे। और ये क्यों होगा, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड ही ये जो किससे बना है, एनर्जी से। आप, हम, चीज़ें, सब में एक ही एनर्जी है, एक ही एनर्जी, एनर्जी वाइब्रेट करती है। ठीक है। तो जब एनर्जी वाइब्रेट करती, हमारे शब्द भी वाइब्रेट करते हैं, एनर्जी है, थॉट भी वाइब्रेशन है, फीलिंग भी वाइब्रेशन है, हर चीज़ में वाइब्रेशन है। तो फील अच्छा करेंगे तो अच्छी चीज़ें हम अट्रैक्ट करेंगे, बैड करेंगे तो बैड चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। और देखा जाए तो अच्छा बुरा कुछ भी नहीं होता, ये हमारी ही सोच है, हमारे ही इस सोच की है कि हमें स्ट्रेस हो जाए, टेंशन हो रही है, गुस्सा आ रहा है, आ नहीं रहा, हम क्रिएट कर रहे हैं। अब इसके ऊपर तो बाद में बातें करेंगे, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है अगर डीप में जाने लगेंगे। तो आज क्या करना है, आप खाली ये समझ लीजिए कि आप देखेंगे अपने आप को
बैठ के 5 मिनट ऑब्ज़र्व कीजिए कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आपको समझ आएगी, टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, पूछिए अपने आप से मेरे अंदर क्या चल रहा है, या ये बोलिए कि मैं अभी क्या फ़ील कर रही हूँ। मैं क्या शांति फील कर रही हूँ, क्या मैं रिलैक्स फील हो रही हूँ, या मुझे टेंशन हो रही है। अगर ये ऐसा लग रहा है तो उसका फिर आप ही के अंदर जवाब भी होगा कि मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ। तो आपको सडनली स्ट्राइक करेगा कि उस सिचुएशन की वजह से उसने अभी 1 घंटा पहले या 2 दिन पहले उस पर्सन ने मुझसे ऐसे बात की थी जिसका अभी तक मैं सोच रही हूँ, और उसकी वजह से मुझे दुख लग रहा है। ठीक है, तो आपको उस समय ये लगेगा। अब आपको रीज़न पता चल गया। अब आपको ये देखना है कि आपको क्या चाहिए, आप कैसा फील करना चाहते हैं। अपने आप से पूछिए कि मैं अभी कैसा फील करना चाहती हूँ। फील गुड करना चाहते हैं, अच्छा फील करना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, तो आप बोलिए कि मैं खुश होना चाहते। तो फिर पूछिए कि मैं खुश कैसे हो सकती हूँ, मुझे ऐसा क्या चाहिए जिसमें मुझे खुशी मिले, है ना। तो आपको उसका जवाब भी मिलेगा कि मैं ये काम करके मुझे बहुत खुशी होगी, मेडिटेशन करके खुशी होगी, या फिर मुझे अच्छे गाने सुनकर खुशी होगी, जब मैं बाहर जाऊंगी खुशी होगी, या मुझे ये गिफ्ट मिलेगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। उस गिफ्ट के बारे में सोचिए कैसा होगा, देखने में कैसा होगा, जब मैं उसे रिसीव करूंगी तो कैसा फील करूंगी। तो आपके अंदर वो फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगेगी, हाई फ्रीक्वेंसी होने लगेगी, खुशी की फ्रीक्वेंसी। जब खुशी की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वो फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, ये ब्रह्मांड में फैलेगी और वापस से मल्टीप्लाई होके फिर हमारे पास आएगी। हमारी खुशी और बढ़ेगी, हमारी और खुशी बढ़ेगी तो हम और जनरेट करेंगे, और ज़्यादा चीज़ें मैनिफेस्ट करने लगेंगे, और अच्छा अच्छा सोचने लगेंगे। तो अगर हम डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी फील कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, उसने ऐसा बोला, ब्लेम कंप्लेंट पे फोकस रखेंगे तो वो क्या होगी, और ज़्यादा बढ़ेगा। एनर्जी है ना, तो वो एक्सपेंड करेगी, वो फिर से वाइब्रेशन वैसी हो जाएगी, फिर से हम वैसे ही अट्रैक्ट करेंगे। समझ रहे हैं कैसे एनर्जी काम करती, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो हमारे साथ आप बैठ कर आज चेक कीजिए कि आज आपकी जो लाइफ है वो कैसे आप ही ने मैनिफेस्ट की हुई है ना। सोचिए कि उस समय मैंने ऐसा क्या सोचा था या ऐसा क्या बोला था जो आज मैं ये चीज़ को एक्सपीरियंस कर रही हूँ, ये सिचुएशन को एक्सपीरियंस कर रही हूँ। इसके बारे में बात कीजिए, खुद से बात कीजिए, सेल्फ टॉक करनी आज से शुरू कर दीजिए। आप आपके अंदर में हो सकता है किसी के प्रति ग्रजिस हो, किसी के प्रति नफ़रत हो, किसी के प्रति प्यार हो, कुछ भी इमोशन हो, लेकिन आप दुनिया से बात नहीं कर पाते हैं, घर वालों से बात नहीं कर सकते हैं, या किसी भी फ्रेंड से किसी से बात नहीं करते, तो खुद को ही अपना फ्रेंड सब कुछ बना लीजिए। कैसे करना है सेल्फ टॉक, शीशे के सामने खड़े हो जाइए। और जैसे हम फ्रेंड्स एक दूसरे से मिलते हैं, हाय हेलो कैसे हो, आज कैसे रहा दिन, आज क्या क्या किया आपने, ऐसे करके अपने से बात करो। सामने देखकर कैसे क्या किया, आपको रिप्लाई मिलेगा, आज मैंने ये किया था, आज उसने ये बोला, तो फिर उसका आंसर भी आप ही के पास मिलेगा। अच्छा तुमको उसने ऐसे तंग किया, उसने ऐसे बोला, कोई बात नहीं, तुम शांत रहो। तुम्हारा काम क्या है, उसको अच्छी वाइब्रेशन देना, उसको अच्छी गुड उसके लिए अच्छा सोचना, उसे ब्लेसिंग देना, उसे प्यार की फ्रीक्वेंसी भेजना, लव वाइब्रेशन भेजना। तुम्हारा तो ये काम है ना। तुम अपनी एनर्जी क्यों डाउन करोगी, जैसे वो कर रही है वैसे तुम भी करोगी, तो तुम में और उसमें क्या फ़र्क रह गया। जैसे हम फ्रेंड्स को समझाते हैं, जस्ट वैसे ही आपको अपने आप को समझाना है। आप अपने आप को फ्रेंड मान लीजिए, या आप समझ लीजिए कि आपके सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा है, आप बच्चे को समझा रहे हैं। तो आप सडनली फील करोगे आपका जो मन है बहुत शांति फील कर रहा है, आप रिलैक्स फील कर रहे हो। सेल्फ टॉक कीजिए आज। जितनी भी आपके अंदर इमोशन दबे पड़े हैं उसको निकाल दीजिए। हो सके तो लिख दीजिए, आज बैठकर सब लिख दीजिए कि क्या क्या मेरी लाइफ में मैं किस किस एरिया में कैसे फील कर रही हूँ, और उसे बोलिए, और उसका जो सल्यूशन आ रहा है उससे भी लिख दीजिए।
और जब जितने नेगेटिव आपने बोला है हर सिचुएशन के बारे में, उसका सबका ऑपोजिट कर दीजिए, पॉजिटिव कर दीजिए। वैसे तो आप सेल्फ टॉक करेंगे तो आपको सामने से ही सब कुछ समझ में आ जाएगा, उसका आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का काम यही है। और एक काम सोने से पहले ये करना है कि ये जो पीरियड होता है ना सोने से पहले और उठने के सुबह बाद का, ये बहुत प्रीशियस जिसको बोलते हैं गोल्डन मोमेंट्स। इसके लिए मैंने बहुत स्टडी की, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था, मैंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। मैंने 4 साल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करती करती मैंने बहुत वर्क किया, बहुत वीडियोस देखे, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना, समझा, पढ़ा, वेबिनार किए, वर्कशॉप किए, पर नहीं समझ आता था क्या करूं, कैसे पूछूं, किससे पूछूं। पर सबसे आसान तरीका है, सब कुछ आपके अंदर ही है, आपको सेल्फ हीलिंग करनी है। ठीक है, सेल्फ हीलिंग के लिए क्या क्या और करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। आज सिर्फ आपको सोने से पहले आपको दिन भर में जो अच्छी अच्छी बातें हुई, जो एक्सपीरियंस किया है, आप उसे लिख दीजिए या उसके लिए भगवान को थैंक यू बोलिए। बेड पर जाते ही वहाँ बैठ कर कुछ लिख दीजिए कि आज यूनिवर्स मेरे साथ ये हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मैंने बहुत अच्छा फील किया है। सोने से पहले सारा अच्छी अच्छी बातों के लिए भगवान का शुक्रिया कीजिए। और जो आपके साथ खराब हुआ है, जो आपके हिसाब से खराब है ना, किसी ने कुछ बोल दिया उसकी वजह से दुख हो रहा है, तो बोलिए यूनिवर्स ये इसने ऐसे बोला है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समर्पित करती, क्योंकि एनर्जी को हम ना काट सकते हैं, ना जला सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो आप उस नेगेटिव एनर्जी को, वो सारी बातों को ईश्वर से हवाले कर दीजिए कि ये मैं आपको देती हूँ, आप इसे संभालिए, मैं जा रही हूँ आराम करने। और अपने सपनों को, अपनी जो ड्रीम्स है, डिज़ायर है, उसके बारे में अच्छा अच्छा सोचते हुए, उससे भगवान का शुक्रिया करते हुए, अच्छा से अपने बेड का, अपने पिल्लो का, आपके पास घर है, कपड़े है, खाना है, उन सब का शुक्रिया अदा करते करते आप सो जाइए। क्योंकि उस समय सब कॉन्शियस माइंड जागृत रहता है, सब कॉन्शियस माइंड हमारा 24 घंटे जागता है, काम करता है। तो क्या होगा, आप 7 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे जितनी भी नींद ले रहे हैं ना, वो बहुत अच्छी नींद आएगी, क्वालिटी वाली नींद आएगी। और सुबह उठते ही ईश्वर का धन्यवाद बोलिए और बोलिए अपने आप को कि मैं बहुत दिव्य आत्मा हूँ, शुक्रिया भगवान, आपने मुझे इतना मैजिकल डे दिखाया है। क्योंकि एक नया बर्थ होता है, आपको पता है बहुत सारे लोग रात को कई सोते हुए ही रह जाते हैं, है ना। तो जीवन कितने क्षण बाकी है वो नहीं जान सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि सुबह आँख खुली है तो आपका नया बर्थ हुआ। उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। और उन सपनों को भी जो आप देखते देखते सो गए थे, उनको फिर से एक बार सोच लीजिए, उनके बारे में अच्छा अच्छा फील करते हुए, ईश्वर का धन्यवाद करते हुए अपना उठिए, आगे का दिन शुरू कीजिए। और डिसाइड कीजिए कि ईश्वर, मैं आज के दिन में मैं खुद से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं सारा दिन खुश रहूँगी, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहेगी और मैं हर काम करूँगी। इतना काम आज आपको करना है। ठीक है, आप रखिए अपना अपना ध्यान, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक आप ये सारी प्रैक्टिस जो नंबर 1 से मैंने बोली है आज तक, वो डेली करनी है। थैंक यू सो मच माय ब्यूटीफुल फैमिली, लव यू ऑल। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और दूसरों से जो आपको मिले उनसे भी अच्छी अच्छी बातें कीजिए, दुआएं दीजिए, प्यार कीजिए। लव यू, लव यू, थैंक यू।